मोदीनॉमिक्स वाले बजट का तथ्यात्मक विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट, बजट में रेवड़ी बांटने की बजाय भारत के भविष्य पर फोकस। युवाओं महिलाओं का विशेष ध्यान, 5 राज्यों में चुनाव है उसके बावजूद ये सब कुछ। दूसरा फैक्ट, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसे फैसले से भारत ग्लोबल लीडर वाली रेस में शामिल हो जाएगा। बजट में सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यह बहुत बड़ी रकम है। अब तीसरा बड़ा फैक्ट, ग्लोबल अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बीच सरकार का फोकस आर्थिक अनुशासन पर है। चौथा फैक्ट बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का विशेष फोकस है। भारी संख्या में जॉब के मौके तैयार होंगे जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% तक लाने का एक बहुत ही बड़ा टारगेट रखा गया है। पांचवा बड़ा फैक्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आर्थिक तरक्की के साथ देश की सुरक्षा पर फोकस करते हुए रक्षा बजट में 15% का इजाफा हुआ है। और छठा बड़ा फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार मनरेगा का बजट 86,000 करोड़ था, इस बार वीबी जी राम जी का बजट 95,600 करोड़ है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा, जो कि वाकई हमारे रूरल इंडिया को, ग्रामीण भारत को बहुत बड़ी शक्ति देगा। बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, 2026 का बजट 2047 वाले न्यू इंडिया के सपने को बड़ा बूस्टर डोज देगा, यही बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में कांग्रेस के अतुल लौंदे हैं, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीप्ति तनेजा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, आपका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। गौरव भाटिया, विपक्ष कह रहा है यह हमटी डमटी वाला बजट है, कोई कह रहा है यह फेंकू और लपेटू बजट है, लेकिन इस बीच में इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यह न्यू इंडिया की न्यू ग्रोथ वाला बजट है। देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग विपक्ष क्या कह रहा है इस पे अमीश जी आएंगे, फेंकू कौन है, लपेटेगा कौन, गार्बेज, इस पे आएंगे। लेकिन आज मैं समझता हूं पूरे भारत ने देखा है कि एक विश्वसनीय नेतृत्व भारत के लिए कैसे दूरदर्शी भी होगा और वो बजट लाएगा जो विकसित भारत का केवल सपना नहीं देखता है, विकसित भारत को चरितार्थ करता है। और जो बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ मुख्य बिंदु आप उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने देखा था पिछले साल कैपेक्स एक्सपेंडिचर ये 11,11,000 करोड़ करा गया था। अगर इसकी तुलना करें 13-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये मात्र 2 लाख करोड़ था। 2 लाख करोड़, 11,11,000 करोड़। इस बार उसे और बढ़ा के 12,20,000 करोड़ कर दिया गया है। यह दिखाता है कैसे विकसित भारत का निर्माण होगा। दूसरी बड़ी बात, देखिए, किसानों की बात ये लोग करते थे, लेकिन किसानों के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। इस बजट में किसानों के लिए करीब 65,000 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है केवल उसके लिए है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर बजट है ये कितना है अमीश जी? 1,62,000। जी गौरव भाटिया, क्विकली इसकी तुलना कांग्रेस के बजट से करते हैं। एग्रीकल्चर का बजट 27,000 करोड़ होता था, कहां 27,000 करोड़? देखिए गौरव, देखिए कांग्रेस से आप तुलना करिए, लेकिन कांग्रेस का लास्ट बजट आए हुए अब लगभग 12 से 13 साल हो गए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू, अब काफी अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुई है और भारत की इकोनॉमी का साइज भी बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएटर थोड़े दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैं पॉइंट पर आता हूं, अब मैं कांग्रेस से प्रश्न ले लेता हूं। आई विल कम बैक टू यू गौरव भाटिया। क्या आपको लगता है, क्या 2 नंबर और दे दो फिर आप चले जाइएगा? हाँ बोलिए, क्विकली कंप्लीट योरसेल्फ। 2 बातें और। जी 10 सेकंड। देखिए अमीर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप जो कह रहे हैं कि भाई 11 साल पहले, 12 साल पहले क्या नंबर है, लेकिन जो मैं तुलनात्मक अध्ययन करके आपको नंबर दे रहा हूं ये 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना है। तो कम से कम ये तो जानिए कि जिस रफ्तार से इकॉनमी नहीं बढ़ी उससे ज्यादा हमने सुनिश्चित किया जो मुख्य क्षेत्र है वहां पे बजट जाए और इकॉनमी भी 7% की दर से बढ़े। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं डिफेंस का। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा। अमीर जी, आपको खुशी होगी जान के, आप भी दिखा रहे थे, आपने पेंशन का आंकड़ा भी जोड़ा है।
लेकिन अगर उसको हटा के सिर्फ डिफेंस बजट पे देखें तो अब 5,95,000 करोड़, जी जी, ये आज तक का कीर्तिमान है। और ये इसलिए है क्योंकि भारत की सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए। बड़ा है। रक्षा बजट में अराउंड 15% का ओवरऑल इजाफा, और अगर हम पेंशन को निकाल लें तो 21% का इजाफा बड़ा है। वो एक बड़ी है आर्थिक तरक्की के साथ साथ रक्षा पे भी जोर है, और आई थिंक ऑपोजिशन ने भी इसका स्वागत किया है। लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं अतुल लौंधे, ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन अच्छे को अच्छा कहना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज में हम देख रहे हैं किस तरह का स्लंप है, किस तरह का डाउनसाइड है। उसके बीच में भारत की कश्ती या भारत का जहाज ठीक तरीके से निकल रहा है, यह अपने आप में बड़ी बात है। योर टेक ऑन दिस बजट, 50 सेकेंड्स। ऐसा है अनिश जी कि हम कह दें और आप कह दें और हम सुन ले, ऐसी आपकी इच्छा होती होगी तो फिर तो फ्लिप साइड तो देखा ही नहीं जाएगा। अब इन्होंने कहा कि इतने पैसे तो 396 करोड़ का पहला बजट था, आज 53 लाख करोड़ तक पहुंचा है। हमारे वक्त भी 25 लाख करोड़ के आसपास था। तो ये कहने की बात है कि इन्फ्लेशन कितना है और क्या परसेंटेज था। हमारे वक्त 17% जो है डिफेंस में हम लोग करते थे खर्चा, ये 13% पे है। यूपीए के टाइम में एजुकेशन पे 4.7% तक बजट गया था, ये लोग 2.5% पर आए हैं। तो ऐसे कई आंकड़े हैं जो मैं दिखा सकता हूं कि स्पष्ट कर देगा कि आप कहां पर हो। अब देखिए एफआईआई का आउटफ्लो कितना जम के है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कितना जम के पैसा बाहर लेके जा रहा है। हमारे यहाँ एफडीआई निगेटिव है। कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जो बातें इकोनॉमिक सर्वे में लिखी है, सबक दिया है। मुझे लगा कहीं ना कहीं अदानी जी की, अंबानी जी की तारीफ होगी। तारीफ अदानी अंबानी जी की नहीं थी, उनको दो बातें सुनाने वाली बातें थी इकोनॉमिक सर्वे में। सब पेज नंबर 702 से पेज नंबर 709 में एक बार जाकर देख लो कि कोरियन कंपनीज की तारीफ हो रही, वहां पे अमेरिकन कंपनीज की तारीफ हो रही, लेकिन हमारी कंपनियां राष्ट्रभक्ति वाली नहीं है, यह बताया गया। अभी इनमें देखिए इनकम टैक्स में इनका कितना रेवेन्यू आना चाहिए था, 1,43,000 8,000 करोड़ आया है, 1,12,35,171। 14 लाख आना चाहिए था, 12 लाख आया। इनका कॉर्पोरेट टैक्स जो है 28,37,000 करोड़ 409 आना चाहिए था, जो आया 24,74,661। अब मुझे बताइए हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी स्कीम्स उन्होंने बताई है, तारीफ करने के लिए क्या है। जितनी स्कीम्स बनाई है आप उसकी ब्लूप्रिंट देखो तो पता चलेगा कुछ भी नहीं है। 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, पूरी ब्लूप्रिंट देखना पड़ेगा राज्यों का कितना है, इनका कितना है। तो अभी 86,000 करोड़ में 50 दिन के ऊपर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए। अब 95,000 करोड़ में केवल 9,000 करोड़ की बढ़ोतरी से 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। अभी लास्ट टाइम का नहीं, बस 2 सेकंड। अभी देखिए पिछले बार में कितनी कटौती हुई है। ग्रामीण विकास में 53,067 करोड़ की कटौती, शहरी विकास में 39,573, सामाजिक कल्याण 9,999 करोड़ की कटौती, कृषि में 6,985 करोड़ की कटौती, शिक्षा में 6,701 करोड़ की कटौती, स्वास्थ्य में 3,686 रुपए की कटौती। ये पैसा खर्चा ही नहीं किया है। दीप्ति तनेजा, ये हम्टी डम्टी वाला बजट है, ये झूठ का कचरा है, ये गार्बेज बैग है, ममता बनर्जी ने बोला। सही मायनों में ये बजट फेकू बजट है, लपेटू बजट है। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी भी कहा था।